से शेयर करते हैं मस्त ढाबे वाली अरहर दाल तड़का फ्राई, जो कि खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। में इसका गजब का स्वाद है और ये बनकर सांभर जैसी तैयार होती है, ढाबे जैसी तैयार हुई है ना दाल मस्त। और इसको खाने में इतने मजेदार है कि आप एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे और खाने वाले इसको उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। हमारे घर के सभी बच्चों को ये ढाबे वाली दाल तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और किसी बच्चे का मन ना हो कभी खाना खाने का तो हम स्पेशली यही वाली दाल तंदूर की रोटी के साथ बनाते हैं, तो सब बच्चे चाट चाट कर खा जाते हैं। ये जान लेते हैं इसको बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए हमने 1 कटोरी दाल ली है, जो कि 200 ग्राम के बराबर है। ये तुअर दाल है। नाश्ता करने से पहले हमने इस दाल को लगभग 1 घंटे के लिए भिगो के अच्छे से रख दिया। इसको हमने 5-6 पानी अच्छे से धो लिया था। और अब कुकर में हम लगभग 2-2.5 कटोरी पानी डाल के हरी दाल को डाल रहे हैं। साथ ही में हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी भी इसमें डाल रहे हैं। हम ढक्कन को लॉक कर देते हैं और लगभग 1 विसिल आने का इंतजार करेंगे। यहाँ पर हमने 1 विसिल इस तरह से लगवाई है और दूसरी विसिल आने के पहले ही हमने गैस को ऑफ कर दिया था। कि एक और खासियत है कि ये दाल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। 1 विसिल और 1 भाप के बाद हमने इस दाल को इसी तरह से छोड़ दिया था और अब ये दाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। ढाबे वाली दाल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को ही लेना है। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल में आधी चम्मच सरसों, आधी चम्मच जीरा और 1 मीडियम साइज प्याज को चौकोर टुकड़ों में काट के हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम इसको भून रहे हैं जब तक ये सुनहरा भूरा नहीं हो जाता, क्योंकि सुनहरा भूरा होने पर ही मसाले का अच्छा स्वाद आएगा। और अब 1 कटा हुआ टमाटर जिसको चौकोर टुकड़ों में काटा है, 1 हरी मिर्च उसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी हमने डाल देना है। और अब हमने डाला है आधी चम्मच लहसुन पाउडर, जिसको कि हमने घर पर ही सुखाकर तैयार किया है। और साथ ही में हमने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच अदरक, इसको भी हम मसाले में अच्छे से चला देंगे। सभी चीजों को अच्छे से भूनना है। आधे से भी कम हमने यहाँ पर नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी डाल दी है और साथ ही में आधी चम्मच घर का भुना पिसा हमने धनिया पाउडर डाला है, जिसे कि हमने घर पर ही तैयार किया है। वो भी मसाले में अच्छे से डालकर चला देंगे। से हम सभी मसालों को एक साथ अच्छे से मिलाते हुए चला रहे हैं, जिससे कि सारे मसाले का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अब हमने ले ली है आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सिर्फ कलर ही होता है, ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं है। और हाफ चम्मच कसूरी मेथी, जिसको लो आंच तवे पे हमने भून के मसल के मसाले में डाल दिया है, जिससे कि तड़के का भी स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। साथ ही में हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी हरा कटा धनिया, जिसको कि धो के लिया है, उसको भी काट के डाल दिया है। और हमने यहाँ पर गरम मसाले को यूज किया है। आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। ये बाजार का गरम मसाला है। अगर आपके पास घर का बना गरम मसाला उपलब्ध है तो आप उसे डाल दीजिए। में हमने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर पानी डाल के सारे मसालों को अच्छे से चला दिया है, जिससे कि सारे मसालों का स्वाद एक दूसरे में अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से हमारा सारे ही मसालों के साथ तड़का बनकर अच्छा सा तैयार हो चुका है। और इसको अब हम मिला देंगे दाल में। सारी दाल में अच्छे से चला देंगे, जिससे सारे मसाले का स्वाद दाल में अच्छे से आ जाएगा। तो हमारी इस तरह से दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको हमें अभी ढाबे स्टाइल वाली दाल तो बनाना बिल्कुल बाकी है। तो हमने यहाँ पर आधी चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 नींबू को भी निचोड़ कर डाल सकते हैं, बीजों को हटा कर लेना है। और फिर हम सारी दाल में इसको अच्छे से चला देते हैं। इससे हमारे दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा खट्टा सा चटपटा सा हो जाएगा। अब आती है दाल को सर्व करने की बारी। इससे पहले कि हम दाल को तंदूरी रोटियों के साथ सर्व करें, हमें अभी दाल को छौंका लगाना बाकी है। तो इसमें हम छौंका इस तरह से लगाएंगे कि हम फिर से उस लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि देसी घी में दाल बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। साथ ही में हमने इसमें 1 क्यूब बटर डाल दिया है। अमूल बटर है ये, तो इसको डालें, नहीं तो सिर्फ देसी घी से ही तड़का लगा सकते हैं। साथ ही में हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही अब हम डाल रहे हैं 2 कश्मीरी मिर्च, जो कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। इसके साथ ही हमने 1 प्याज लंबाई में कटा हुआ मीडियम साइज का डाल दिया है। छौंके में जब इस तरह का ब्राउन किया हुआ प्याज के लच्छे आएंगे तो दाल में बहुत ही अधिक स्वाद बढ़ जाएगा। ऐसे जब हम दाल फ्राई ढाबे वाली खाते हैं तो उसमें भी कश्मीरी मिर्च और प्याज के लच्छों को देख के हमारा जी दुगना हो जाता है उसे खाने के लिए। और इसी तरह से ये घर में जब दाल तैयार होगी तो देखिएगा कि ये ढाबे वाली दाल कितनी जबरदस्त स्वाद बनकर तैयार हुई है और कितना गजब का इसका स्वाद है। इस तरह से हमारी मसालों वाली गजब की ढाबे वाली दाल बनकर तैयार हो चुकी है। हम इस मसालों वाली गर्मा गर्म स्वादिष्ट ढाबा वाली दाल को सर्व करें, हमने इसे सजा दिया है मुट्ठी भर हरे धनिये की पत्तियों के साथ, जिससे कि दाल का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है।
चलिए भाई, इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, गर्मा गर्म तंदूर की रोटियों के साथ। और साथ ही में हमने यहाँ पर सलाद को भी रख लिया है, उसको भला कौन भूल सकता है। प्याज, टमाटर, नींबू को हमने काट कर काला नमक डाल के और नींबू निचोड़ के ले लिया है। ढाबे वाली जब दाल खा रहे हैं तो फिर हमें स्टाइल भी ढाबे वाला ही करना चाहिए ना। तो सारे सलाद के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ ये ढाबे वाली दाल को खाकर आप देखिए, अगर इस तरह से घर पे बनाएंगे तो आप ढाबे में भी जाना भूल जाएंगे। और इस तरह की ढाबे वाली दाल को घर पे बनाना और मामी शौकीन की रसोई